बेटा हम टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे थे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और इसमें हम आपको अभी तक 26 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होने से पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर पर, टाइम एंड वर्क पर हम 3 वीडियो बना चुके हैं। उन 3 वीडियोस को आप जरूर देख लें, ठीक है, उन 3 वीडियोस को आप जरूर से देख लें। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज क्वेश्चन नंबर 27 से। इस क्वेश्चन में बोला है बेटा, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग पूछा आपसे कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। मैंने आपको बेटा जब ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन नंबर 26 से मजदूरी वाला, कि किस रेशियो में उनको पैसे बटेंगे, किसको कितना मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने आपको बताया था कि जिस रेशियो में रेशियो अर्थात अनुपात, जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी अर्थात क्षमता, उनकी कार्य करने की क्षमता, बेटा उसी रेशियो में धन बटेगा, उसी रेशियो में धन बटेगा, उसी रेशियो में धन बटेगा, डिवाइड होगा। अब बेटा ये एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। सीधे अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है बेटा कि ए एक कोई व्यक्ति है, वो कर सकता है अकेला उस काम को 8 दिन में, और बी कर सकता है उस काम को 12 दिन में, और ये सी की सहायता लेकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ ए प्लस बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं उस कार्य को 4 दिन में निपटा देते हैं। तो बेटा यहीं से एफिशिएंसी निकलेगी। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक वर्क मानो। वर्क क्या होगा? वर्क होगा जो इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, 8, 12 और 4 से। ऐसा कौन सा नंबर है? वो है बेटा 24। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क था 24। यहां से क्या होगा? यहां से इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, क्षमता। 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 6 जा 24। यहां से मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी है बेटा 3, और यहां से मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ गई 2, और यहां से बेटा सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? आपको पता है ए, बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी है 6, और ए की और बी की अकेले की है 3 और 2 5। तो बेटा 6 में से 5 गए, किसकी बची? 1। ये बची किसकी? सी की। बेटा इन तीनों की एफिशिएंसी का मेरे पास रेशियो आ गया। मैंने आपको बताया था कि जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में धनराशि को बांटा जाएगा। धनराशि कितनी थी? 45। यहां बेटा टोटल कितना हो रहा है? 3, 2, 5 और 1 6। यदि वो धनराशि 6 रुपए होती तो 6 में से 3 रुपए मिलते ए को, 2 रुपए मिलते बी को और 1 रुपया मिलता सी को। लेकिन उसने बोला है वो धनराशि 6 नहीं 4500 है। तो बेटा मैंने आपको रेशियो चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इसमें धनराशि को किस रेशियो में बांटना है, या और भी तरीके के नए तरीके के सवाल हैं जो बेटा मैंने करीब 5-6 घंटे में आपको अकेला रेशियो चैप्टर समझाया था। तो उन वीडियोस को जरूर देख लें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि रेशियो में किस तरीके से बांटते हैं। और ये चैप्टर बेटा आपकी अर्थमेटिक की जड़ को भी मजबूत करेगा, क्योंकि सारे जो अर्थमेटिक की जो जड़ है वो अकेला ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसकी वीडियो जरूर देख लेना आप। बांट दो 4500 रुपए को। हमारे हिसाब से टोटल रुपए हैं 6, उसने बोला है 4500। तो बेटा मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था किस तरीके से रेशियो में बांटते हैं। उसने बोला है 4500, मेरे हिसाब से है 6, उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 4500। अब बेटा ये 6 का 4500 कितने गुना है? 750 गुना। जब इसका 750 गुना कर कर ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, तो बेटा इसका भी 750 गुना कर दो, इसका भी 750 गुना कर दो, और इसका भी 750 गुना कर दो। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये बेटा मैं रेशियो चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। यहां से बेटा 750 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे, आपका निकल कर आएगा 2250
रुपए, ए को मिलेंगे 2250 रुपए, बी के पूछता, बी को निकल कर आता 1500 रुपए, बी को मिलेंगे 1500 रुपए और सी को मिलेंगे 750 एकम 750। ठीक है, आपसे पूछा है इस धनराशि में, ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है, तो बेटा सी का भाग है 750 रुपए, जो कि आपका आंसर है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इसी तरीके से करने हैं। आपको दिनों की संख्या दे देगा, उससे आप एफिशिएंसी निकालना, जिस रेशियो में आपकी एफिशिएंसी होंगी उसी रेशियो में बेटा धनराशि को बांट दो। आपसे जिसका भाग पूछे, आपसे सी का पूछा है तो 750 रुपए आपका आंसर होता, आपसे बी का पूछता 1500 रुपए आंसर होता, आपसे ए का पूछता तो 2250 रुपए आपका आंसर होता। या आपसे ये भी पूछ सकता था कि ए और बी को जो धनराशि मिलेगी उसका डिफरेंस कितना है, तब भी आप निकाल देते 2250 और 1500 का डिफरेंस क्या है 750। आपसे जिस तरीके से पूछता आप निकाल देते। जो मेन इस कंसेप्ट का जो मेन काम है वो है आपका एफिशिएंसी निकालना और इसी एफिशिएंसी के रेशियो में उस धनराशि को बांटना। यही है बेटा मजदूरी वाले सवाल। अब हम बढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में बोला है बेटा ए एक कार्य को कर रहा है 6 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और रुपए 300 कमाते हैं। 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग क्या होगा? देखो बेटा, सबसे पहले वही काम करना है। एक मान लो वर्क मान लिया मैंने, जो 6, 10 और 15 तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए वो होगा 30। मैंने मान लिया 30 वर्क था। यहां से क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी का हमको पता लग जाएगा। यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई बेटा 6 5 जा 35 और बी की आ गई 10 3 जा 30 और सी की आ गई 15 दूनी 30। ठीक, आपसे पूछा है बेटा 300 रुपए में से 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग क्या होगा इन सभी को, क्योंकि ये संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखो कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है जिसके लिए इनको 300 रुपए मिल रहे हैं। तो बेटा यदि ये तीनों मिलकर इस कार्य को खत्म करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के दिनों की संख्या आप निकालेंगे तो वो निकल कर आएगी। टोटल कार्य था 30, इनकी क्षमता है 5 3 8 और 2 10। कितने दिन में समाप्त कर लेंगे बेटा? 3 दिन में। अब बेटा ये जो 300 रुपए मिल रहे हैं इनको 3 दिन के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा उनकी 2 दिन की मजदूरी बताओ, तो बेटा बराबर बराबर चलेगा ये तो, क्योंकि तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। 300 रुपए उनको 3 दिन के मिल रहे हैं तो बेटा 2 दिन के हो जाएंगे 200 रुपए। 2 दिन के हो जाएंगे उनको 200 रुपए मिलेंगे, जो कि आपका आंसर है। ये तो हो गई बेटा इस सवाल की बात। अब इस सवाल में ये चीज ना बोलकर, ये बात ना बोलकर कि 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग क्या होगा, यदि वो आपसे पूछ लेता कि ए का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है, तब कैसे निकालते बेटा? ये जो हिस्सा बटेगा ये इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की है 3 और सी की है 2। बांट दो बेटा इस एफिशिएंसी में, 5 3 8 और 2 10। आपके हिसाब से टोटल 10 रुपए हैं। 10 में से ए को 5 मिलेंगे, बी को 3 मिलेंगे, सी को 2 मिलेंगे। उसने बोला है 10 नहीं, कितने हैं? 300। तो बेटा कितने गुना है? 30 गुना। बेटा सभी का 30 गुना कर दो, इसका भी, इसका भी और इसका भी। इस धनराशि में से ए को मिलते 150 रुपए, बी को मिलते 90 रुपए और सी को मिलते 60 रुपए। यदि आपसे इन सभी के अलग अलग रुपए पूछता तो बेटा इन सभी को मिलते 150 रुपए, 90 रुपए और 60 रुपए। लेकिन आपसे ये बात नहीं पूछी, आपसे पूछा है कि टोटल मजदूरी में से 2 दिन की मजदूरी बताओ। तो बेटा ये टोटल कितने दिन तक कार्य कर रहे थे? 3 दिन तक। अगर ये 3 दिन तक कार्य करते इनको मिलते 300 रुपए। आपसे पूछा है कि 2 दिन की मजदूरी बताओ, तो बेटा डेली उनको 100 रुपए मिल रहे हैं। 100 आज मिले, 100 कल मिले और 100 अगले दिन मिले। तो 2 दिन के पूछे हैं, 2 दिन के हो गए 200 रुपए।
या बेटा इसको ऐसे समझो, देखो या इस बात को ऐसे समझो बेटा, ये ए को मिले हैं 150 रुपए, ए को मिले हैं 150 रुपए और बी को मिले हैं 90 रुपए और सी को मिले हैं 60 रुपए। बेटा इसको 150, इसको 90 और इसको 60 कितने दिन काम करने के लिए मिले हैं? 3 दिन, क्योंकि मिलकर उन्होंने 3 दिन में कार्य को निपटाया है। ठीक है, तो ये जो रुपए मिले हैं इनको 3 दिन के लिए मिले हैं। अब बेटा इनका सबका एक एक दिन का निकाल लो। अगर इसको 3 दिन के लिए 150 रुपए मिले हैं तो बेटा इसका एक दिन का अमाउंट हो जाएगा 50 रुपए। इसको 3 दिन के लिए 90 रुपए मिले हैं, इसका एक दिन का अमाउंट हो जाएगा 30 रुपए। इसको 3 दिन के लिए 60 रुपए मिले हैं सी को, तो इसका एक दिन का अमाउंट हो जाएगा बेटा 20 रुपए। अब देखो इसको एक दिन के लिए 50 रुपए मिल रहे हैं तो 2 दिन के लिए कितने मिलेंगे? 100। इसको एक दिन के लिए 30 रुपए मिल रहे हैं, 2 दिन के लिए कितने मिलेंगे? 60। इसको एक दिन के लिए 20 रुपए मिल रहे हैं तो 2 दिन के लिए मिलेंगे बेटा 40। अब इनका 2 दिन का मजदूरी निकाल दो, 100, 160 और 40, 200। बेटा ऐसे भी आपका आंसर 200 ही निकल कर आएगा। अब ये बात मैंने आपको क्यों समझाई? ये इसलिए समझाई है क्योंकि बेटा कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि उनकी एक दिन की मजदूरी बताओ ये पूछ लेता है। जो ए का हिस्सा होगा हमने बांट दिया, ए का हिस्सा 150 है, वो यही पूछ लेगा कि ए की एक दिन की मजदूरी बताओ। अब बच्चा क्या करेगा, ये जो 150 रुपए निकले हैं इसको क्या कर देगा कि एक कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो उसकी एक दिन की निकाल देगा, इस 6 से डिवाइड कर देगा। बेटा ये इसको 6 दिन के लिए नहीं मिले हैं, ये संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। जब संयुक्त रूप से इस कार्य को करेंगे, ये टोटल कार्य जो हमने माना था 30, उसको जब संयुक्त रूप से करेंगे तो बेटा उसको 3 दिन में निपटा रहे थे वो। तो बेटा ये जो मजदूरी मिली है ना 150 रुपए, 90 रुपए, 60 रुपए, ये 3-3 दिन के लिए मिली है। ठीक है, तो 3-3 दिन की अगर मजदूरी आपको पता है, एक एक दिन की आप निकाल देंगे। ठीक है बेटा, मैं समझता हूं ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है बेटा ए और बी की दैनिक मजदूरी है 3.5 रुपए और 2.5 रुपए। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसको कुल 63 रुपए मिलते हैं और जब बी उसी काम को करता है तो 75 रुपए मिलते हैं, जब ये अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अब आपसे बोला है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते तो कार्य की क्या लागत आएगी। देखो बेटा ए को एक दिन के मिल रहे हैं 3.5 रुपए। अब इसने यहां पर कुछ दिन काम किया होगा, इस तरीके से उसको टोटल मिले 63 रुपए। हमें नहीं पता कितने दिन काम किया है, लेकिन अब ये निकल सकता है कि ये कितने दिन काम किया है ए ने। तो बेटा यहां से ए के दिनों की संख्या निकल जाएगी 63 अपॉन 3.5, कितना आ गया बेटा? 18 डेज। इसका अर्थ ये हुआ कि ए उस काम को 18 दिन तक कर रहा है। अब आ जाएगा बी का, बी को एक दिन के मिल रहे हैं 2.5 रुपए। इसी तरह बी ने भी यहां कुछ काम किया होगा, बी को मिल रहे हैं टोटल 75 रुपीज। यहां से बेटा बी के दिनों की संख्या निकल जाएगी 75 अपॉन 2.5, कितना आ गया? 30 डेज, जो कि बहुत आसान है बेटा निकालना इनके दिनों की संख्या। अब ये इनके दिनों की संख्या हमने क्यों निकाली है? क्योंकि बेटा आपसे पूछा यदि दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करते तो कार्य की क्या लागत आएगी। अब बेटा इनसे एक साथ मिलकर कार्य करा दो। यदि ए, कलर चेंज कर लेते हैं, यदि ए उस काम को 18 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है तो बेटा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम एक वर्क मानते हैं, 18 और 30 से ऐसा कौन सा नंबर है? 90, जो डिवाइड हो जाएगा। यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की आ गई 5 और बी की आ गई 3। अब बेटा इस 90 कार्य को जब ए प्लस बी मिलकर करेंगे, यहां से हम ए प्लस बी के दिनों की संख्या निकाल लेंगे कि ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। 90 कार्य है, टोटल एफिशिएंसी 5 और 3 8 की है। ठीक, तो बेटा यहां से आपका निकल कर आ जाएगा 2 4 जा और 2 से 45, कितना आ गया? 45 अपॉन 4 डेज। दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में समाप्त कर लेंगे।
अब आपसे ये तो पूछा नहीं है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, आपसे पूछा है कि यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करे तो काम की क्या लागत आएगी। अब देखो बेटा, ए को मिल रहे थे 3.5 रुपए एक दिन के लिए, और बी को मिल रहे थे 2.5 रुपए एक दिन के लिए। अब बेटा ये 3.5 और 2.5 कितना हो गया, 6 रुपए। इसका अर्थ ये हुआ एक दिन के काम करने पर, जब वे दोनों एक साथ काम करेंगे उनकी एक दिन की झाड़ी बनेगी 6 रुपए। लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया, 45/4 डेज उन्होंने काम किया है। तो बेटा यहां से टोटल लागत निकाल दो, 45/4 दिन, और एक दिन के मिल रहे हैं उनको 6 रुपए। तो इतने दिन के लिए कितने रुपए मिलेंगे बेटा, 45/4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका निकल कर आएगा बेटा 67.5 रुपीज, जो कि आपका आंसर है। जब वे दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य की लागत आएगी बेटा 67.5 रुपीज। लेकिन जब वो अलग अलग कार्य कर रहे थे, ए को मिल रहे थे 63 रुपीज और बी को मिल रहे थे 75 रुपीज, इस तरह से उनकी उस कार्य की लागत आ रही थी 63 और 75 रुपए। आप जोड़ोगे कितनी लागत आ रही थी, 5 3 8 और 7 6 13, 138 रुपए की। और जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो लागत कितनी आ रही है, 67.5 की। आपसे यही पूछा है, अब उस कार्य की लागत क्या होगी जब वे दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो बेटा आपका आंसर है ये। इसी तरीके से आपको करना है, सबसे पहले ए के दिनों की संख्या निकाल लो, फिर बी के दिनों की संख्या निकाल लो। उसने हिंट आपको दे ही दिया, एक दिन की मजदूरी दे दी उन्होंने आपको। अब यहां से जब ए के दिनों की संख्या पता है, बी के दिनों की संख्या पता है, बेटा सबसे पहले सवाल यही थे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जब ए के दिनों की संख्या आपके पास है और बी के दिनों की संख्या आपके पास है। आपने निकाल लिया दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 45/4 डेज में। अब 45/4 डेज के लिए क्या खर्च आएगा, क्या लागत आएगी, बेटा ए को देने पड़ रहे थे पहले 3.5 रुपए, बी को देने पड़ रहे थे 2.5 रुपए एक दिन के लिए। अब दोनों को एक दिन के लिए देने पड़ेंगे 6 रुपए। अब एक दिन की लागत है 6 रुपए, जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो बेटा इतने दिन के लिए क्या लागत आएगी, इंटू 6 कर दो, इतने दिन का अमाउंट निकाल लो, कितना निकल कर आएगा 67.5, जो कि आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है बेटा ए, बी और सी ने मिलकर 1800 रुपए मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। इसमें ए ने तो केवल 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन कार्य किया। बेटा इस बात को समझना आप, अगर वो बोलता कि ए उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देता है, बी 4 दिन में, सी 9 दिन में, तब सवाल कुछ और होता। इस सवाल में बोला कि इसमें ए ने तो 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में है तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बेटा आपको अब एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दी हुई है ए की, बी की और सी की, क्योंकि मजदूरी दी हुई है 5:6:4 के रेशियो में। अब बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ए को एक दिन के लिए 5 रुपए मिल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है। ए ने कार्य किया है 6 दिन, तो बेटा इसको 6 दिन के रुपए मिलेंगे कितने, 30। बेटा इन सबके साथ एक एक्स भी होता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि रेशियो चैप्टर में हमने इसकी कहानी खत्म कर दी थी, एक्स वगैरह से हम नहीं करेंगे, ठीक। बेटा जब ए को 5 रुपए मिल रहे हैं एक दिन के, तो 6 दिन के मिलेंगे 30, और बी को मिल रहे हैं 6, और बी ने कार्य किया है 4 दिन, तो बेटा बी को मिलेंगे 24। सी को मिल रहे हैं एक दिन के, क्योंकि दैनिक मजदूरी बोला है बेटा, दैनिक मजदूरी का अर्थ है ये रहा ना डेली वेजेस, एक दिन की मजदूरी 4, और सी ने कार्य किया है 9 दिन, तो बेटा 9 दिन के मिलेंगे इसको 36 रुपए। अब बेटा इस रेशियो में हमको धनराशि बांटनी है जो भी दी गई है, 1800 रुपए बांटने हैं। बेटा अब ये और छोटे रेशियो हो जाएंगे, कैसे देखो, 30, 24, 36, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। आपके एग्जैक्ट रेशियो आ गए 5:4:6 के रेशियो में धनराशि उसको उनको बांटनी है।
तो 5 4 9 और 6 15, बेटा टोटल है 15 रुपए। वो बोल रहा है 15 नहीं 1800 रुपए है। तो बेटा ये 15 का 1800 कितने गुना है? 120 गुना। जब 120 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है तो सभी का बेटा 120 गुना कर दो। ए को मिलेंगे 600 रुपए, बी को मिलेंगे 480 रुपए और सी को मिलेंगे बेटा, इसका भी 120 गुना कर दो, 720 रुपए। इस 1800 रुपए में से ए को मिलेंगे 600 रुपए, बी को मिलेंगे 480 और सी को मिलेंगे 720 रुपए। आपसे पूछा ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपका आंसर होगा 600 रुपए। ठीक है बेटा, देखो एक बार और समझते हैं। आपको ये जरूरी नहीं छोटे रेशियो बनाओ, आप यहां से भी कर सकते हैं। देखो 30 और 24, 54, 6 60 और 30 90, कितने हो गए टोटल? 90। जरूरी नहीं कि आप इस रेशियो में बांटो, ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए बताया कि छोटे रेशियो बना दिए। अब देखो 90 रुपए थे टोटल, वो कह रहा 90 नहीं 1800 रुपए है। तो बेटा ये इसका कितने गुना है? 20 गुना। जब इसका 20 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, सबका 20 गुना कर दो। 30 का भी आएगा निकल कर 600 ही, देखो 600 आ गया। इसका भी 20 गुना करेंगे आप, कितना निकल कर आएगा? 480। इसका भी 20 गुना करेंगे आप, कितना निकल कर आएगा? 720। ठीक है बेटा, ये छोटे रेशियो तो इसलिए बनाए थे ताकि सवाल और थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि ये तीनों रेशियो आपस में डिवाइड हो रहे थे। एक कॉमन नंबर इनसे निकल रहा था, वो क्या था? 6। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। इसलिए हमने इनको छोटे रेशियो बनाकर किया है। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से इसको कर सकते थे। ठीक बेटा, मैं नहीं समझता इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाने की जरूरत है। आपको सभी की दैनिक मजदूरी दी हुई है और आपको यह भी कहा गया है सवाल में कि सभी ने कितने कितने दिन कार्य किया। अब कोई व्यक्ति 2 दिन कार्य कर रहा है और 1 दिन के उसको 150 रुपए मिल रहे हैं, तो बेटा 2 दिन के मिलेंगे उसको फिर 300 रुपए। आपको यही बोला है कि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात है ये। अब ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन किया और सी ने 9 दिन किया। तो बेटा इसकी 6 दिन की मजदूरी निकाल लो, इसकी 4 दिन की और इसकी 9 दिन की मजदूरी आ गई ये। बस टोटल कर लो, टोटल कितना हो रहा था? 90। उसने बोला 90 नहीं 1800 रुपए है। बांट दो बेटा इस रेशियो में, तुरंत आंसर निकल कर आएगा 600, 480, 720। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस मजदूरी टाइप का एक लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है बेटा, एस, टी और यू एक कार्य को क्रमशः 40, 48 और 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। बेटा एक एस है, एक टी है और एक यू है। एस कर रहा है किसी कार्य को 40 डेज में, टी कर रहा है बेटा 48 डेज में और यू कर रहा है उसको 60 डेज में। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा? हमने मान लिया कोई वर्क है 40, 48 और 60 से ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, वो होगा बेटा 240। तो बेटा यहां से इनकी क्या है? एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। एस की निकल गई 6, टी की निकल गई 5 और यू की निकल गई बेटा 4। यदि आपसे बोलता कि इन तीनों का हिस्सा क्या है, यही इस सवाल को खत्म कर देता। तो बेटा आप 6:5:4 के अनुपात में इस धनराशि को बांट देते, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? इस सवाल की टांग खींच दी, जिससे कि बच्चा इसको देख के डर जाए। लेकिन बेटा ऐसे सवाल मैं आपको पीछे करा चुका हूं। आगे पढ़ते हैं इसकी कहानी को। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चले गए। अंत तक केवल एस रहा। आपसे यही पूछा है, एस का हिस्सा बताओ कितना है। देखो बेटा ऐसे सवालों को मैंने आपको बताया था जिसमें कार्य को खत्म होने से पहले ही छोड़ दे। पीछे वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मान लो इस पॉइंट पर कार्य स्टार्ट हुआ, यहां से लेकर यहां तक चला। इस पॉइंट पर तो तीनों थे, एस भी था, टी भी था और यू भी था। यहां कार्य फिनिश हुआ। कार्य फिनिश होने से 2 दिन पहले बेटा यहां कहीं मान लो ये है 2 डेज का कार्य। यहां 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया? टी ने। टी छोड़कर चला गया
और 5 दिन पहले यहां से लेकर यहां मान लो कहीं 5 दिन पहले इस पॉइंट पर मान लो 5 दिन पहले यू भी छोड़कर चला गया, तो बेटा इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक तो तीनों साथ आए और यहां से लेकर यहां तक केवल एस और टी गए, और बेटा यहां से टी ने भी छोड़ दिया, यहां से यहां तक केवल एस आया। ठीक है, तो ऐसे सवालों को पीछे से पकड़ो। ये एस ने कितने दिन लास्ट में काम किया, एस के 2 दिन का कार्य निकाल दो, 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2 इंटू एस की एफिशिएंसी है 6, कितना 12 कार्य तो बेटा यहां हो गया। अब एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक कलर चेंज कर लेते हैं एक बार बेटा, यहां से लेकर यहां तक 5 दिन है, यहां से लेकर यहां तक 2 दिन है, तो ये कितने दिन हो गए 3 डेज। इसका अर्थ ये हुआ एस और टी ने इस दौरान, इस बीच में, इस गैप में 3 दिन कार्य किया, तो बेटा यहां से एस और टी का निकाल लो, 3 दिन का कार्य है, तो 3 इंटू एस की एफिशिएंसी है 6 और टी की है 5, तो कितनी हो गई 11। 11 की एफिशिएंसी से 3 दिन कार्य करेंगे, कितना फिनिश कर देंगे 33। तो बेटा इस तरीके से टोटल कार्य हो गया 45। अब देखो बेटा 45 कार्य ये हो गया, तो टोटल कार्य था 240 बेटा, टोटल कार्य था 240, इसमें से 45 कार्य यहां पर और यहां पर हो गया फिनिश, बचा कितना 195 बेटा। यहां से लेकर यहां तक 195 कार्य किया, जो इन तीनों ने मिलकर किया है। इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 6 5 11 और 4 15। तो बेटा 15 की एफिशिएंसी से जब ये इस कार्य को करेंगे तो यहां से निकल कर आएगा 13 डेज। इसका अर्थ ये हुआ यहां से लेकर यहां तक 13 डेज तो तीनों ने कार्य किया, यहां से लेकर यहां तक 3 दिन एस और टी ने किया, और यहां से लेकर यहां तक एस ने किया 2 दिन, लेकिन एस यहां भी था, एस यहां भी था, एस यहां भी था। तो बेटा एस के दिनों की संख्या आ जाएगी टोटल, एस के दिनों की संख्या, एस के दिनों की संख्या आ जाएगी बेटा 13 और 5, कितना हो गया 18 डेज। अब इसका अर्थ ये हुआ बेटा एस को जो मिलेंगे वो 18 दिन का अमाउंट मिलेगा, क्योंकि एस ने 18 दिन कार्य किया है। यहां से टी के दिनों की संख्या आ जाएगी, टी ने बेटा 13 दिन तो यहां किया था तीनों के साथ मिलकर, इन दोनों के साथ मिलकर, उसके बाद जब यू ने छोड़ दिया, जो टी था वो एस के साथ भी था यहां से यहां तक, तो 13 दिन तो यहां काम किया और 3 दिन यहां काम किया, कितना हो गया बेटा 16 डेज। टी को मिलेंगे 16 दिन के लिए रुपए। अब आ जाएगा बेटा यू के दिनों की संख्या। यू केवल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक था, और यहां से यहां तक कितने दिन बैठ रहे हैं बेटा 13 दिन। यू को मिलेगा 13 दिन के लिए, इस अमाउंट में से जिसने जितने दिन कार्य किया उसको उतने दिन का पैसा मिलेगा। एस को मिलेंगे 18 दिन के लिए, टी को मिलेंगे 16 दिन के लिए, यू को मिलेंगे 13 दिन के लिए। अब देखो बेटा एस की एफिशिएंसी थी 6 एक दिन की, तो बेटा 18 दिन की हो जाएगी 18 इंटू 6। टी की एफिशिएंसी थी बेटा 5, इसने 16 दिन कार्य किया, एक दिन के लिए मिल रहे थे इसको 5 रुपए, अमाउंट मानकर चलो इसको, इसकी क्षमता 5 थी एक दिन की, 16 दिन कार्य किया, टोटल क्षमता कितनी हो गई 80 क्षमता हो गई टी की, और एस की हो गई बेटा 108 108। यू ने 13 दिन कार्य किया, यू की एक दिन की क्षमता थी 4, तो बेटा 13 दिन की क्षमता कितनी हो गई 52। अब बेटा ये जो धनराशि है इनको इस रेशियो में बटेगी 108 अनुपात 80 अनुपात 52। जगह नहीं है बेटा, थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर रहा हूं, उससे पहले एक बार इसको और समझ लो। देखो एस किसी कार्य को कर रहा था 40 डेज में, टी कर रहा था 48 में, यू कर रहा था 60 डेज में। यहां से क्या हुआ कि हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, एस की आ गई 6, टी की आ गई 5, यू की आ गई 4। यदि ये बोलता कि इस धनराशि में से इनके हिस्से क्या है, तो बेटा यहीं से इस रेशियो में बांट देते, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इस सवाल की टांग खींच दी थोड़ी सी, और उसने आपसे बोल दिया कि उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, टी कार्य को
खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, यू 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो बेटा हमने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। 5 दिन पहले हमने यू से छुटवा दिया और 2 दिन पहले टी से छुटवा दिया। तो लास्ट के जो 2 दिन है वो कौन आया? केवल एस आया। यहां से क्या किया कि हमने एस का 2 दिन का कार्य निकाल लिया 12, और एस और टी आए बेटा इस बीच, क्योंकि यहां से यहां तक तो 5 है और ये 2 है, तो ये कितना बचा? 3। तो बेटा एस और टी का 3 दिन का कार्य निकाल लिया हमने 33। इस तरीके से हमारा कार्य टोटल हो गया 45। टोटल कार्य था 240, इसमें से 45 यहां हो गया, बचा कितना? 195। तो बेटा 195 यहां से लेकर यहां तक हुआ होगा पक्का, जो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। 195 कार्य को इस एफिशिएंसी से करेंगे, क्योंकि तीनों है 6, 5, 11 और 4 15। जब 15 की एफिशिएंसी से आप कराएंगे आपके दिनों की संख्या निकल जाएगी 13, यहां से लेकर यहां तक 13। अब बेटा एस ने तो कार्य किया 18 दिन, टी ने कार्य किया 16 दिन और यू ने कार्य किया 13 दिन। अब एस की एक दिन की क्षमता है 6, तो बेटा 18 दिन की हो जाएगी 18 × 6 कितनी? 108, क्योंकि बेटा इसको मिलेंगे 18 दिन के रुपए। टी की हो जाएगी 16 × 5, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है 5, 80, और यू को मिलेंगे 13 दिन के लिए 13 × 4 52। अब बेटा इस रेशियो में इस धनराशि को बांट दो। मैं अब थोड़ा सा ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूं। बेटा S अनुपात T अनुपात U को 108 अनुपात 80 अनुपात 52, इस रेशियो में बेटा रुपए मिलेंगे एक, ये 10,080। ये टोटल कितना बैठ रहा है? ये टोटल बैठ रहा है बेटा 240। उसने बोला है 240 नहीं, कितना है? 10,800। ये इसका कितना गुना है? जब आप इसको एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, जो मैं आपको रेशियो चैप्टर में, देखो बेटा एक बार समझ लो, 240, मेरा जो 240 यूनिट है वो 10,800 के बराबर है। तो यहां से जब एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 10,800 अपॉन 240, और ये निकल कर आएगा बेटा 45। ये होती है एक यूनिट की वैल्यू। जब एक यूनिट की वैल्यू 45 है तो 240 यूनिट की वैल्यू 10,800 ओरिजिनल वैल्यू जो उसने बोला है। तो अपने को एक यूनिट की वैल्यू से गुना कर दो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट कराने के लिए। अब एक यूनिट की वैल्यू है बेटा 45। आपसे पूछा एस का हिस्सा बताओ, तो बेटा एस की है 108 यूनिट, तो इसका भी 45 गुना कर दो। जब आप इसका 108 का 45 गुना करेंगे तो बेटा आपका निकल कर आएगा 4860 रुपए, जो कि आपका आंसर है। इसका अर्थ ये हुआ 10,800 रुपए में से एस को मिलेंगे 4,860 रुपए। यदि टी के पूछता तो बेटा इसका 45 गुना कर देते, यदि यू के पूछता, किसी का भी पूछ ले, इसका भी 45 गुना कर दो। आपसे पूछा एस का हिस्सा बताओ, तो बेटा एस का हिस्सा है 4,860 रुपए। अच्छा सवाल था बेटा मेंस लेवल का, इसमें ये कंसेप्ट भी था पहले वाला और इसमें रुपए वाला कंसेप्ट भी था। दोनों तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया है। बेटा अभी तक जो मजदूरी के सवाल थे वो आपके फिनिश हो चुके हैं। फिनिश का अर्थ ये है कि मैंने जो इस टाइम एंड वर्क चैप्टर से जो भी कुछ आपको पढ़ाया है अभी तक इस क्लास तक, उससे रिलेटेड जितने भी मजदूरी के सवाल थे वो फिनिश हो चुके हैं। अब इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैंने आपको जो नहीं पढ़ाया, जो मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड जो मजदूरी के सवाल आएंगे उनको मैं बेटा वहां करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी जो पढ़ने की जो सीक्वेंस है वो बेटा ना बिगड़े। क्योंकि बेटा किताबों में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो रैंडमली पड़े हुए हैं, उनमें कोई सीक्वेंस नहीं है। कभी किसी तरीके का सवाल आ जाता है, कभी किसी तरीके का सवाल आ जाता है। मैं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलें, बिल्कुल इस तरीके से। पहले इस तरीके का सवाल आया, इससे रिलेटेड अगर कोई है वो करा दिया, फिर अगले तरीके का सवाल आया, उससे रिलेटेड जो है वो करा दिया, ठीक है? और आप इस तरीके से करते करते इस चैप्टर के अंत तक पहुंच जाएं, ठीक है? तो अब जो इस मजदूरी वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक दो सवाल छूटे हैं वो भी आगे की वीडियो में जो भी कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे
जो भी टाइप के सवाल होंगे उनसे रिलेटेड अगर कोई मजदूरी का सवाल होगा वो वहां पे करा देंगे, छूटेगा कोई सवाल नहीं। ठीक है बेटा, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।